कैसे एक लड़का जो 13 साल की उम्र में अपने घर के एक कमरे से YouTube वीडियोस बनाता था और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा और रिचेस्ट यूट्यूबर बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिमी डोनाल्डसन की, जिसे आज पूरा वर्ल्ड मिस्टर बीस्ट के नाम से जानता है। दोस्तों, ये कहानी है मेहनत, विजन और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की, जो आपकी लाइफ को मोटिवेशन से भर देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज दुनिया भले ही उन्हें सबसे रिचेस्ट यूट्यूबर की नजरों से देखती है, लेकिन उनका बचपन काफी सिंपल था और चैलेंजेस से भरा था। उनके वीडियोस में जिस तरह लग्जरी और जेनरोसिटी देखने को मिलती है, उसे देखकर कई लोग समझते हैं कि शायद जिमी हमेशा से ही अमीर रहे होंगे, लेकिन असल में उनका बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली का था। जिमी की माँ मिलिट्री सर्विसेज में काम करती थी, जिसकी वजह से उनका परिवार बार बार नए शहरों में शिफ्ट होता था। एक जगह पर ज्यादा टाइम तक ना रहने के कारण जिमी के लिए दोस्त बनाना मुश्किल हो गया था, और इसका असर ये था कि उनका स्वभाव बचपन में काफी शाय और रिजर्व बन गया। बचपन में उनकी पर्सनालिटी के बारे में उनकी माँ कहती है कि चाहे कोई भी चीज हो, हमेशा वो हर चीज को लेकर काफी पैशनेट रहे हैं। 10 साल की उम्र में उन्होंने बेसबॉल ज्वाइन किया और जी जान लगाकर प्रैक्टिस करी, लेकिन सोशलाइजिंग कैसे करना है, इसमें वो हमेशा ही अनकंफर्टेबल रहे। अपने एक इंटरव्यू में जिमी ने बताया कि वो इतने शाय थे कि जब उनका कोई नाम पूछता था उनसे, तो वो इतने नर्वस हो जाते थे कि जवाब देना तो दूर की बात, वो वहाँ से भाग जाते थे। वो हमेशा अपनी नजरें झुकाकर चलते थे और लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करना उनके लिए काफी मुश्किल था। स्पोर्ट्स के अलावा जिमी काफी वक्त यूट्यूब पर बिताते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका दोस्त क्रिस टाइसन ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इससे इंस्पायर होकर जिमी ने भी यूट्यूब शुरू करने का सोचा। उम्र उस वक्त उनकी केवल 13 साल की थी और उनके पास ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन अपने डिटर्मिनेशन और मेहनत के बल पर उन्होंने घर बैठे यूट्यूब का काम सीखना शुरू किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है, रास्ते में दुख और चैलेंजेस तो आना तय है। 15 साल की उम्र में उन्हें एक सीरियस बीमारी हुई, क्रोन्स डिजीज। ये उनके और उनके परिवार के लिए एक मुश्किल समय था। जो कुछ वो खाते थे वो सब बाहर आ जाता था, जिसके कारण उनका वजन 180 पाउंड से 139 पाउंड रह गया। जिमी इतने कमजोर हो गए थे कि अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। इस बीमारी ने उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से तोड़ दिया था, और सेहत के चलते अपने बेसबॉल के सपने से दूर होना उनके लिए और भी पेनफुल था। कई महीनों तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा और इस दौरान वो काफी डिप्रेस्ड हो गए। लाइफ एकदम मिजरेबल लगने लगी और सभी से दूर होते गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिमाग में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और इसी जज्बे के साथ जिमी ने यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस डालना शुरू किया। शुरुआत के 2-3 साल तो केवल फिगर आउट करने में ही लग गए कि क्या डालना चाहिए और कैसे, और उस वक्त उन्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज भी नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी बिना रिजल्ट की चिंता किए वो अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते रहे। उनका मोटो बस यही था कि अपने कल से आज बेहतर होना है और अपने हर वीडियो के अंदर कुछ अलग और बेहतरीन करने की कोशिश करते रहे। जब कॉलेज जाने का टाइम आया तो उनकी माँ ने अल्टीमेटम दिया कि या तो घर से बाहर निकल जाओ या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लो। माँ की बात तो मानी, लेकिन दिमाग में तो भूत सवार था यूट्यूब पर राज करने का। वो अक्सर क्लासेस बंक करते और वीडियोस बनाते। सक्सेस अब भी दूर थी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना प्रेजेंट में ध्यान देते हुए इस जर्नी को अपने हार्ड वर्क और मोटिवेशन के साथ एंजॉय करते रहे। जब वो थोड़ा कमाने लगे तो घर से बाहर रहने लगे और कॉलेज ड्रॉप आउट करने का सोचा, ताकि फुल टाइम वो अपने इस सपने को दे सके। और घर से अलग वो अपने दोस्त क्रिस के साथ बाहर रहने लगे। टीन एज एक टेंडर एज होती है, जिसमें अक्सर लोग भटक जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं या गलत संगति में चले जाते हैं। लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रैक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद वो टिके रहे। सुबह उठते, वीडियोस बनाते और उन पे काम करते और फिर सो जाते। लंबे वक्त तक ऐसे ही साइकिल चली। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी मेहनत अगर सच्ची है तो सक्सेस खुद अपने पास आती है। कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। 2017 में उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो 1 लाख बार एक शब्द का नाम लेते हैं। कि काफी अतरंगी और हार्ड वर्क वाली वीडियो थी और ये वायरल हो गई और उनका चैनल एकदम से ग्रो करने लग गया। इससे उन्हें इतनी मोटिवेशन मिली कि इसके बाद वो रुके नहीं। उन्होंने ऐसे और यूनिक आइडियाज लाने स्टार्ट किए जो लोगों के लिए काफी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग थे, जैसे आई गेव $1 million टू रैंडम पीपल और सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ डेजर्ट। ऐसे वीडियोस बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तब से लेकर आज का दिन है। आज वो जिस मुकाम पर है वो सिर्फ उनकी लगन, मोटिवेशन और हार ना मानने वाले जज्बे के कारण है। आज जिमी 26 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी और जेनरोसिटी वही की वही है। उनका कहना है कि उनको महंगी चीजें, गाड़ियां या शो ऑफ का ज्यादा शौक नहीं है। उनको असली सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। इतनी छोटी उम्र में जीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचना और इतना पैसा कमाने के बावजूद ये इंसान कितना डाउन टू अर्थ है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने बीस्ट फिलैंथ्रोपी स्टार्ट किया, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने चैनल की अर्निंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने टीम ट्रीज और टीम सीज जैसे इनिशिएटिव के जरिए एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया है। मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप में पैशन और हार्ड वर्क करने की ताकत है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जिमी का मंत्र है ड्रीम बिग एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू अचीव इट। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए? ऐसी मोटिवेशनल कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।